Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Okay, so last time what we have done up till here puzzle making. Okay, so now in the same way you can make this kind of check box. Okay, आप इस तरह का check box भी बना सकते हो, बट हमें सिर्फ यही एक्टिविटी परफॉर्म करना है, पजल्स ड्रॉ करने हैं, पजल्स बनाने हैं. ओके, कलर पेपर लेना है और आप कोई प्लेन पेपर भी ले सकते हो, उसमें क्रेयॉन से कलर कर दीजिए, फिर कार्डबोर्ड में उसे पेस्ट कर दीजिए और इस वे में उसको पजल बना के आपको पेस्ट करना है. ओके, सो नेक्स्ट इज टाइल्स. ओके, बहुत सारे टाइल्स आपने देखे ना, आपने आपके फ्लोर में देखे हैं, आप आपके घर के डिजाइन्स में देखते हो ना, तो इस वे के सारे टाइल्स होते हैं ना. सो टाइल्स को आप बना भी सकते हो विदाउट एनी गैप. सो यहाँ पे आपने टाइल्स बनाए हैं विदाउट एनी गैप. ओके, सो कितने टाइल्स यूज किए हैं यहाँ पे? टोटल 12 टाइल्स. एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ टाइल्स? टाइल का एरिया क्या है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. ओके, सो लेंथ क्या था? 12, ब्रेथ क्या था? 3. सो 12 3 जा 36 स्क्वायर सेंटीमीटर. इसमें स्क्वायर सेंटीमीटर क्यों लिखा है? इसका सेंटीमीटर और दिस वन ऑल्सो. ओके, लेंथ और ब्रेथ का दोनों का सेंटीमीटर हो गया ना, तो 2 सेंटीमीटर है, इसलिए मैंने स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा है. ना आउट ऑफ दिस 4 ब्लॉक्स, ये 4 ब्लॉक्स से आपको विदाउट गैप नहीं होना चाहिए, ऐसे कौन से टाइल्स बन सकते हैं? सो दैट वन इज सी एंड डी. ओके, सो जस्ट टिक इट हियर. ओके, इतना ही लिखना है आपको, कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ ये नोटबुक में आप कंप्लीट करोगे. ठीक है, ये आपको नोटबुक में लिखना है. दिस यू हैव टू राइट डाउन दिस 2 क्वेश्चंस. ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर एंड दिस विल कम इन योर एग्जाम. सो इट्स नेम इज पार्ट्स एंड होल. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट? पार्ट क्या होता है? सो अगर आपके पास ये फुल मैप है, ओके, कैन यू सी दिस? दिस इज अ फुल मैप, एक फुल मैप है. तो ये जो ब्लैक कलर का है ना, तो इसको मैं बोलूंगी दिस इज माई पार्ट. ओके, दिस इज माई पार्ट ऑफ दिस फ्लैग. दिस रेड कलर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई दिस फ्लैग. ओके, होल, होल मतलब क्या होता है? दिस फुल. होल मीन्स ये पूरा आपके लिए. ठीक है, होल मीन्स एवरीथिंग, पार्ट मीन्स सम पोर्शन ऑफ दैट. ओके, उस पिक्चर का थोड़ा सा पोर्शन, उसको हम पार्ट बोलेंगे. ओके, ना ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ. अब आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है एंड दैट विल बी अ होमवर्क फॉर यू. सो होमवर्क क्या है आपका? ड्रॉ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर. 9 सेंटीमीटर का लेंथ आपको ड्रॉ करना है. इस वे में आप 9 सेंटीमीटर का लेंथ ड्रॉ करोगे विद द हेल्प ऑफ स्केल. ओके, स्केल से मेजर करके. एंड विड्थ कितना होगा? इट वुड बी 6 सेंटीमीटर. ये 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए. ओके, एंड दिस इज अगेन 9. ओके, सो डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स एंड कंप्लीट द फ्लैग. इसको 3 स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है और वो आपका फ्लैग बन जाएगा. ओके, सो इस वे में भी कर सकते हो और इस वे में भी कर सकते हो. सो डिवाइड करना है तो ये आपका इधर से पार्ट ऐसे ड्रॉ करोगे. ओके, इरेज दिस वन. हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं, वर्टिकल नहीं चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए आपको. सो इस वे में आपका फ्लैग में डिवाइड करोगे. ओके, सो सेम दिस फ्लैग आपको ड्रॉ करना है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज हाउ मच ऑफ द फ्लैग कलर इज ग्रीन. ग्रीन कितना कलर होगा फ्लैग का? कैन यू सी हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 1 2 3. 3 पार्ट्स आर देयर, तो डिनोमिनेटर में आप 3 लिखोगे. और ग्रीन कितने पार्ट में है? सिर्फ 1 पार्ट में है, सो 1/3. ओके, now is the white color now less than 1/3 of the flag? क्या white color कम है 1/3 से? yes. क्यों कम है? बिकॉज उसमें से थोड़ा सा जो ब्लू कलर है ना, वो उसने ले लिया है, इसलिए वो white color is less. ओके, सो मैं आपको जो दूंगी ना, आपको उसी में से लिखना है. ठीक है, सो दिस आंसर इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन. ठीक है, यहाँ पे 1/3 लिखिए ना. ये सारा आप नोटबुक में लिखोगे. ओके, दिस यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. ये आपको नोटबुक में लिखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ लुक एट दिस फ्लैग. हाउ मच ऑफ इट इज ब्लैक कलर? ब्लैक कलर कितना है? टोटल पार्ट्स कितने हैं? 3 पार्ट्स है ना, 1 2 3. ब्लैक कितने में है? सिर्फ 1 में है, सो 1/3, 1/3. द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटन एज, ग्रीन पार्ट को क्या बोल सकते हो आप? 1/3 बोल सकते हो. इज रेड लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग? क्या रेड कम है 1/3 से? यस, बिकॉज ऑफ दिस वाइट एम्बलम. ओके, ये वाइट एम्बलम ने थोड़ा सा पार्ट कवर कर लिया है ना, इसलिए कम है. नाउ नेक्स्ट फ्लैग इज म्यांमार. ओके, म्यांमार का फ्लैग है. सो इज ब्लू कलर मोर देन द 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस? सो इट इज लेस देन अ 1/4 ऑफ द फ्लैग. कैन यू सी दिस? ओके, लेस देन 1/4. ओके,
ये देखो यहाँ पे अगर आप 4 पार्ट्स डिवाइड कर रहे हो इस वे में, तो ये दिस इज लेस देन 1/4 ना, बिकॉज यहाँ पे आता है ये आपका 1/4, इतना कवर होना चाहिए, वो तो उससे भी कम है, सो इसलिए वो इट इज लेस देन. नाउ गेस हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज रेड. इज इट मोर देन हाफ, इज इट मोर देन 3/4, क्या ये 3/4 से ज़्यादा है या वन हाफ से ज़्यादा है. सो येस इट इज़ मोर देन 3/4. ओके 3/4 से ज़्यादा है. Now here one more flag is there. Okay, so here I am directly going to the question. Okay, question में जा रही हूँ. This is a flag of math club. ओके एक स्कूल था, वहाँ पे मैथ क्लब था केरला में, तो ये उसका फ्लैग है. ठीक है, सो विच पार्ट ऑफ द फ्लैग इज ऑफ कलर रेड. तो इसमें कितने पार्ट हैं जो रेड कलर के हैं, एंड विच पार्ट इज ग्रीन, व्हाट पार्ट इज ग्रीन. सो देखो टोटल कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5. तो डिनोमिनेटर में आप 5 लिखोगे एंड अबव न्यूमरेटर हाउ मेनी रेड कलर्स आते हैं, 1 2. सो 2/5 इज रेड कलर. ग्रीन कलर में कितने हैं, 1/5 ग्रीन कलर. ओके सो हमारे यहाँ पे तो हमारे स्कूल में ऐसे कोई बैचेस नहीं है, बट अगर आप नेक्स्ट हायर सेकेंडरी में जाओगे ना, तब आपको ऐसे बैचेस मिलेंगे और ऐसे स्पोर्ट्स क्लब मिलेंगे. ओके ना, हैव यू यूज द रेड कलर. ओके यहाँ पे आपको आपका एक फ्लैग बनाना है. ठीक है, मैथ फ्लैग. तो मैंने यहाँ पे इस वे में बनाया फ्लैग. यहाँ पे ये रेड कलर आपको करना है, यहाँ पे आपको येलो कलर करना है, उसमें ब्लैक कलर का आप स्टार करोगे और नीचे ग्रीन कलर करोगे. सो दिस विल बी योर हमारा ये मैथ्स क्लब का फ्लैग होगा. ओके सो इसमें रेड कलर कितना है, 1 पार्ट, सिर्फ यहीं पे रेड है ना, और बाकी हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर टोटल, 1 2 3, सो 1/3. सो विच पार्ट ऑफ द फ्लैग डू यू कलर रेड. सो इट इज फर्स्ट वन, अबव पार्ट. ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अबव. What were the other colors you choose? दूसरे कौन से कलर्स चूज किए हमने यहाँ पे, येलो एंड ग्रीन. सो राइट डाउन हियर येलो ग्रीन. Now again here we are going to read about the part. Now this is a magic top. Okay, magic top क्या होता है, have you seen this type of एक ब्लैंक देखा है आपने मैजिक टॉप ऐसा. ओके जहाँ पे आप ऐसे रोल करते हो. ओके सो यहाँ पे हमें क्या रीड करना है, इसमें कितने पार्ट में आपने कलर किया है. ओके सो टोटल हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, 8 पार्ट आर देयर. रेड आपने 2 टाइम यूज किया है. ओके 2 टाइम्स हैव यू हैव यूज द रेड कलर. ओके सो 2/8. ओके नाउ ऑरेंज कलर हाउ मेनी टाइम्स यू हैव यूज्ड, 1 टाइम, सो 1/8 ऑरेंज. येलो, सो ऑल दिस कलर you have used here in this magic top. Okay, now based on this we are going to answer here. What do you see? Can you see all the colors? Write what you see in your notebook. Okay, so आप इसमें क्या देखते हो इस magic top में. So when the magic top is spinning, we cannot see the colors. Okay, जब magic top spin करते हो ना आप, इस वे में रोटेट करते हो ना speedily. Okay, so at that time you cannot see the color. What you are just seeing, you are seeing the just white color. So we can see just white circular top spinning. Okay, so यहाँ पे सिर्फ आप white color देख सकते हो और कुछ नहीं देख सकते. Now next is a practice time. Now can you see this kind of tablet here? क्या यहाँ पे आप बहुत सारे चॉकलेट देख सकते हो. ओके जैसे किटकैट होता है, डेयरी मिल्क होता है. ओके तो सेम चॉकलेट इज हियर. ओके चॉकलेट बार. नाउ इसमें से एवरीवन, ओके मंजू हैड अ चॉकलेट, मंजू के पास चॉकलेट थी, उसमें से उसने 1/4 राजी को दे दिया. ओके नाउ इसमें कितने टोटल पार्ट्स हैं, शैल वी काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल 12 पार्ट्स आ दिया. 12 पार्ट्स है, 12 में से आपको 1/4 राजी को देना है. तो यहाँ पे आप 12 लिखोगे और यहाँ पे 1/4 लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे. सो अब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 12 1 सा 12 होता है. 12 डिवाइडेड बाई 4 करना है ना, 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है, 3. सो 3 लिखोगे आप यहाँ पे. 1/3 ऑफ 12 आपने सुजाता को दिया है. सो 12 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 4. शीला को आपने 12 डिवाइडेड बाई 6 दिया है. ओके सो दैट इज 2. मंजू को आपने रिमेनिंग पार्ट दिया है
तो यहाँ पे 3, 4, 2 सब यूज कर लिया, तो नेक्स्ट रिमेनिंग क्या बचा है, दैट इज 3. सो 12 minus 9 is 3. So only this much. So this you have to complete in your textbook itself. Textbook में ही complete करोगे आप. Now color the hat. Okay, now this you have to write down in your notebook. ये आप notebook में यूज करोगे. Okay, notebook में लिखना है आपको. So question number 1, question number 2 and question number 3. Okay, so how many hat colors are there? Okay, आपने एक hat बनाया है यहाँ पे, उसमें से 1/3 of the hat is red. इसमें से जो भी सारे हैट है ना, उसमें से 1/3 होते हैं वो रेड है, एंड 3/5 हैट्स आर ब्लू, उसमें से 3/5 ब्लू है. ठीक है. सो हाउ मेनी आर रेड, सो टोटल हाउ मेनी कैप्स आर हियर, सो टोटल आप काउंट करोगे, सो इज 15. सो 15 मल्टीप्लाई बाय 1/3. ओके, सो 15 डिवाइडेड बाय 3 कर रहोगे तो कितना आएगा, 5. सो 5 हैट्स ऐसे हैं जो रेड कलर के हैं. 3/5 ऑफ 15, सो 15 डिवाइडेड 5 को आप ओके 15 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा. ओके, फिर 3 3 का क्या होता है, 9 होता है, सो 9. ओके, सो विच पार्ट ऑफ द हार्ट इज नॉट रेड. ओके, सो टोटल आप कितना था, टोटल 15 है ना, तो 15 माइनस ये दोनों को कलर कर दो. सो 9 + 5 कितना होता है, 14. 15 माइनस 14 इज 1. सो 1 पार्ट ऐसा है, 1 हैट ऐसा है जो अनकलर्ड है, जिसमें कलर नहीं किया है ना. यहाँ पे आपको ट्रायंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. ये इक्वल पार्ट्स में है. ओके, तो सेम वे में आपको यहाँ पे इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करोगे, इस वे में. ओके, सो 1 2 3 ऑल 3 आर इक्वल. नाउ हियर अगेन यू हैव टू डू द 6 parts ऑफ द रेक्टेंगल. ओके, रेक्टेंगल में आपको 6 parts रीड करना है. सो यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 parts आर देयर. सो 1/3 आपका ग्रीन कलर है एंड 1/4 1/6 आपका ब्लू कलर है. ओके, हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, सपोज दिस इज टोटल हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, 6 parts आर देयर. 1 part में कैसे बोलूंगी, सो 1/6. ओके, 1/6 इज ग्रेटर देन ग्रीन. वाई आई एम सेइंग ग्रीन, यहाँ पे बिग रेक्टेंगल है और यहाँ पे स्मॉल रेक्टेंगल्स हैं. अब इसको भी मैं 6 parts में डिवाइड कर रही हूँ. ओके, सो नाउ टोटल हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, 6 आर देयर. यहाँ पे छोटे रेक्टेंगल है एज कंपेयर टू हियर. ओके, सो दिस आर द बिगर रेक्टेंगल्स. सो 1/6 ऑफ ग्रीन कलर इज मच बिगर देन 1/6 ऑफ ब्लू कलर. ओके, नाउ इन द सेम वे आई हैव डिवाइडेड दिस टू ऑल्सो. ओके, आई विल सेंड यू द पिक्चर. आपको ऐसे लाइन्स ड्रॉ करने हैं, but make sure you are using your pencil, sharp pencil and scale. Okay, so now we are going to read about a greedy gatekeeper. Okay, so have you read about the Akbar Birbal story? आपने 4th standard में अकबर बीरबल की स्टोरी पढ़ी है ना. so हमें उसी में से देखना है. ठीक है, now here is Birbal. Okay, Birbal was then a young boy living in a village. एक बीरबल नाम का बॉय था जो विलेज में रहता था. He was very clever and could write poetry. Okay, वो बहुत क्लेवर था और बहुत अच्छी पोएट्री लिख सकता था, पोएम्स लिख सकता था. So he thought that he would try his luck in the king court. तो वो चाहता था कि वो किंग कोर्ट में जाके काम करे. ओके, वहाँ पे जाके वो स्टोरीज लिखे, उनको सुनाए. So he took some of his poems and set off for the city. तो वो सिटी में जाके किंग के पास मिलने गया. When he reached the outer gate of the palace, he was stopped by a gatekeeper. लेकिन वो जब पैलेस में गया तो वहाँ पे सबसे बाहर जो सबसे पहला गेट में मिला ना, वहाँ पे उसने गेटकीपर ने उसको रोक दिया. So, hey, stop here. Where are you going? Shouted the gatekeeper. So gatekeeper ने उसने क्या पूछा, फर्स्ट गेटकीपर ने, कि आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो. ओके, यहीं पे रुक जाओ. सो नेक्स्ट वॉज दिस पीपल हैज टोल्ड, आई एम अ पोएट, आई वॉन्ट टू सी द किंग अकबर एंड शो माई पोएम्स टू हिम. मैं पोएट हूँ और मैं किंग अकबर को पोएम दिखाने जा रहा हूँ. ओके, सो हो यू आर अ पोएट, द किंग इज काइंड, ही विल श्योरली गिव यू अ प्राइज. आई विल लेट यू इन इफ यू गिव 1/10 ऑफ योर प्राइज. सो इन्होंने क्या बोला, गेटकीपर ने बोला कि अगर मैं आपको तभी जाने दूंगा
जब आप मुझे 1/10 ऑफ प्राइस दोगे, मतलब आप जब आपको जो इसका गिफ्ट मिलेगा, प्राइस मिलेगा, तो उसका 1/10 आपको इन्हें देना होगा, गेट कीपर को देना होगा, तो ही मैं आपको जाने दूंगा. सो दिस बीरबल हैज टोल्ड, यंगर बीरबल एग्रीड. ओके, सो यंग बीरबल ने कहा ठीक है मैं आपको दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था ना. सो व्हेन ही वेंट इन, जब वो अंदर गया, द गेट कीपर कैलकुलेटेड दैट ही गेट 100 गोल्ड. ओके, गेट कीपर ने क्या कैलकुलेट किया कि उसको 100 गोल्ड मिलने वाले हैं. ठीक है, सो 100 गोल्ड मिलेंगे तो 100 ऑफ 1/10. ओके, 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो. ओके, सो 100 वन सा 100, 100 डिवाइडेड बाई 10 कितना होता है 10. सो उसको 10 कॉइन्स मिलेंगे फर्स्ट गेट कीपर को. अब जब नेक्स्ट वो अंदर गया तब भी वापस उसने रोक दिया. ओके, गेट कीपर हैज स्टॉप्ड हिम, और उसने कहा कि अगर आप अंदर जाना चाहते हो तो आपको मुझे 2/5 देना होगा आपकी पोएट प्राइस का. ठीक है, तो सेकेंड गेट कीपर को कितना मिलेगा. सो द गेट कीपर वॉज हैप्पीली कैलकुलेटेड दैट द पोएट विल गेट एटलीस्ट 100 गोल्ड कॉइन्स. उसको 100 तो मिलेगा, तो 100 में से उसका 2/5 कितना होता है. सो 100 मल्टीप्लाई बाई 2/5. ओके, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करिए, सो 200 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है 40. ओके, सो एटलीस्ट उसको 40, सेकेंड गेट कीपर को 40 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे. सो द पोएट रीच टू द लास्ट गेट. अब पोएट कहाँ पे गया, वो लास्ट गेट में गया. सो अगेन उन्होंने स्टॉप किया. ओके, और उन्होंने कहा कि आप हाफ दोगे मुझे आपके प्राइस का, तो ही मैं आपको अंदर जाने दूंगा. सो अगेन द गेट कीपर थॉट, तो बीरबल ने कहा ठीक है. ओके, सो ही एग्रीड. नाउ द गेट कीपर थॉट टुडे इज अ ग्रेट डे. इफ ही हैड गेट 100 गोल्ड कॉइन्स, अगर उसको 100 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे तो उसमें से 50 आपको देना पड़ेगा थर्ड गेट कीपर को. ओके, सो बट इफ ही गेट्स 1000 कॉइन्स, वो तो उसको लगा कि अगर 1000 कॉइन्स मिलेंगे तो उसमें से 500 इसको मिल जाएंगे. ओके, थर्ड गेट कीपर को. द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द पोएम. ओके, नाउ बीरबल ने अकबर को पोएम सुनाया और अकबर बहुत खुश थे, किंग बहुत खुश हुए. सो व्हाट ही टोल्ड, योर वर्क इज वेरी गुड, यू कैन आस्क एनीथिंग एज योर प्राइस. आप मुझसे प्राइस में कुछ भी मांग सकती हो. तो माई लॉर्ड, सो बीरबल ने क्या मांगा, माई लॉर्ड आई वॉन्ट 100 स्लैब्स. 100 स्लैब्स चाहिए उनको. स्लैब्स मीन्स थप्पड़. ओके, सो व्हाट 100 स्लैब्स. यस, द किंग वॉज शॉक्ड. किंग शॉक था. सो व्हाट हैपन आफ्टर दैट. सो उसके बाद 100 स्लैब्स मिले. ये तो फर्स्ट को भी वो, थर्ड गेट कीपर को वो 10 स्लैब्स दे पाएगा. ओके, 50 स्लैब्स दे पाएगा. सो इस वे में सारे जहाँ पे भी कॉइन्स थे ना वहाँ पे उनको स्लैब मिलेंगे. ओके, थप्पड़ मिलने वाले. सो इस वे में उसको वहाँ पे जॉब भी मिल गई और इस वे में वो उनको कुछ देना भी नहीं पड़ा. ओके, सो दिस वॉज द स्टोरी. जो एंडिंग पार्ट है वो मैं आपको दूंगी, आपको उसे नोटबुक में लिखना है. ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड दिस चैप्टर विल कम इन योर एग्जाम. ओके, आपके एग्जाम में आएगा. ना पैटर्न, यहाँ पे आपको पैटर्न्स ड्रॉ करने हैं. सो ब्लू का पैटर्न क्या है, टोटल कितने ब्लॉक्स हैं यहाँ पे 16 ब्लॉक्स हैं. 16 में से 8 आप ब्लू करोगे, 8 वाइट करोगे. सेम यहाँ पे 16 ब्लॉक्स हैं तो 8 आप रेड कलर करोगे और 8 आप वाइट कलर करोगे. ठीक है, वाइट तो है ही, तो सिर्फ आपको रेड कलर करना है. जैसे मैंने किया ना, जहाँ पे ब्लैक शेड्स है वहाँ पे आपको रेड कलर करना है. अगेन यहाँ पे भी आपको 8 नया पैटर्न ड्रॉ करना है. सो 8 यहाँ पे ग्रीन कलर करोगे और अदर्स विल बी वाइट. मैंने हाफ क्यों लिखा है, क्योंकि जैसे 8/16 है ना, तो 8 क्या होता है, हाफ हुआ ना इसका. 16 टोटल बॉक्स थे तो 8 ही करना है. 8 मतलब हाफ. ओके, सो हाफ. अगेन द नेक्स्ट वन आप इस वे में भी कर सकती हो. नाउ द लास्ट वन, लुक एट द ग्रिड अगेन, द ग्रिड कलर्स. ओके, सो इसमें से राइट और रॉन्ग कौन सा है. सो रॉन्ग विल बी द C1. ओके, C वाला रॉन्ग है. लास्ट वन, द ग्रिड्स ऑफ 16, यहाँ पे 16 स्क्वायर्स हैं. ओके, सो मेक अ पैटर्न ऑफ. ओके, पैटर्न ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे कितना है, 16 चाहिए था ना हमें, टोटल 16. लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे 2/8 है, तो हमें 16 बनाना पड़ेगा ना. कैसे बनाओगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर. एट बोथ द एंड्स यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2.
सो आपको क्या मिलेगा 4/16। यहाँ पे इसको 16 बनाने के लिए क्या करोगे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8/16। यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 बनाने के लिए, सो 4/16। अभी यहाँ पे आपको 4 रेड कलर करना है, 8 येलो कलर करना है, 4 ग्रीन कलर करना है। सो इस वे में जहाँ पे मैंने रेड लिखा है ना तो वहाँ पे आप रेड कलर कर सकते हो, यहाँ पे ग्रीन कलर कर सकते हो। सो दिस ऑल यू हैव टू परफॉर्म इन योर नोटबुक टू। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। सो ओनली दिस मच एंड द B1 इज अ होमवर्क फॉर यू। ठीक है, इसमें आपको 3 ब्लॉक्स ब्लू करने हैं, 5 ब्लॉक्स रेड करने हैं एंड 8 ब्लॉक्स आपको येलो करने हैं। सो गुड बाय, टेक केयर।